हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, क्लास 12th मैथ्स 12वीं गणित का चैप्टर नंबर 3 आप व्यू मैट्राइसेस हम पढ़ रहे हैं और आज हमारी क्लास नंबर 14 है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे आप व्यू की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस। जितने लोगों ने आप व्यू पहले नहीं पढ़ा या पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ये समझना होगा आप व्यू की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स समझने से पहले कि मैट्राइसेस क्या होता है, व्हाट इज मैट्राइसेस। तो देखिए दोस्तों, मैट्राइसेस अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, सिंबल का। जैसे आप इस एग्जांपल को देख लीजिए, यहाँ पर एक हमने लाइब्रेरी बनाई हुई है, इसमें बुक्स को हमने रोज और कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ, अच्छे से अरेंज किया हुआ, यही मैट्राइसेस कहलाता है दोस्तों। तो आप व्यू के समान होने का मतलब ये है कि ये जो अरेंजमेंट है, मतलब इन बुक्स को व्यवस्थित करने का तरीका है, वो समान है। ये है आप व्यू के समान होने का मतलब। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि इन एनी केस अगर आपने पहली दूसरी क्लास नहीं देखी तो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आशा करता हूँ कि मेरी बात समझ में आ गई हो कि आप व्यू के समान होने का अर्थ क्या है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 6 कुर्सियां लगा रहे हैं। निश्चित ही 6 आदमी होंगे बैठने वाले, इसलिए हमने 6 कुर्सियां लगाई हुई हैं और यहाँ पर भी हमने 6 कुर्सियां लगाई हुई हैं। अब हम जिन आदमियों को बैठा रहे हैं उनके नाम हमने 1 2 3 4 5 6 रखे हुए हैं। यहाँ देखें तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो आप व्यू वाली जो अरेंजमेंट है, इसमें 2 पंक्तियां हैं। ये 1 2 आड़ी रेखाएं पंक्तियां कहलाती हैं और कॉलम 3 है, 1 2 3। तो ये 2 बाई 3 का आप व्यू है दोस्तों। अब अगर ये अरेंजमेंट आप देखें तो इसमें 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3 पंक्तियां हैं और कॉलम 1 2 कॉलम है। तो ये 3 बाई 2 का हो गया। तो अब हमें और आपको ये समझना होगा कि हम इन पे 1 2 3 4 5 6 को बिठा भी दें तो क्या ये अरेंजमेंट, क्या ये जो अरेंजमेंट है आपको एक सा लग रहा है? बिल्कुल नहीं सर, कहाँ से? इसमें 2 लाइनें लगी हैं, 2 पंक्तियां, इसमें 3 पंक्तियां। तो सबसे पहले तो अरेंजमेंट, भले लोग वही बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 लोग एक ही हैं, लेकिन ये अरेंजमेंट समान नहीं है सर, बिठाने का तरीका समान नहीं है। तो क्या किया जाए सर क्या किया जाए कि सबसे पहले अरेंजमेंट एक सा किया जाए। देखिए आप गौर कीजिए, मैंने यहाँ पे वही इस 2 बाई 3 का जो मैट्राइसिस था, हमारे पास 2 बाई 3 का था मैट्राइसिस हमारे पास, उसको हमने 3 बाई 2 का मैट्राइसिस बना लिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब अरेंजमेंट एक सा हो गया। तो आप व्यू के समान होने की पहली शर्त है कि वो समान कोटि के हों। अगर ये 3 बाई 2 का है तो ये भी 3 बाई 2 का। लेकिन दोस्तों अभी यहां पर एक चीज बाकी है। अब अगर आप गौर से करें, देखें तो ये आप व्यू क्या समान हैं? अरेंजमेंट देखने में तो एक सी लग रही है लेकिन नहीं। गौर कीजिएगा, अगर हम इसको आप व्यू ए माने, इसको आप व्यू बी माने और इनके अवयवों के नाम रखें तो इसके अवयवों के नाम रखेंगे 11 12 21 22 31 32। जिनको ये नहीं पता पुरानी वीडियोस देखें, शुरुआत से देखें ताकि आपको चीजें समझ में आए। इनके अवयवों के नाम 11 12 21 22 31 32। तो अब गौर करिए कि 21वें नंबर पे यहाँ पे 4 बैठा है, जबकि यहाँ 21वें नंबर पे 3 बैठा है। तो ये अरेंजमेंट कैसे समान हो सकते हैं? यहाँ पे 22वें नंबर पे 3 बैठा कि यहाँ 22वें नंबर पे 4 बैठा, तो अरेंजमेंट समान नहीं हो सकते दोस्तों। तो एक और शर्त फिर हमें ऐड करनी पड़ेगी अगर हमें आप भी समान करने हैं। हम इनको समान करने के लिए इन दोनों को आपस में बदल देंगे भाई। अब देखिए, अब सब लोग एक से बैठ गए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 5 6। तो एक और शर्त हो गई कि ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो। ये 2 शर्तें जब पालन होंगी तब जाके आप भी समान कहलाएंगे। समान हो मतलब ए आई जे बराबर बी आई। जैसे ए 21 3 है तो बी 21 भी 3 है, ए 12 2 है तो बी 12 भी 2 है, वैसे ए आई जे बराबर बी आई जे। ये दोनों शर्तें हमें याद रखनी है। अब देखिए, चाहता तो सिंपल सी परिभाषा आपको बता सकता था, इतना लंबा चौड़ा अरेंजमेंट एनिमेशन आपको नहीं दिखाता, पर समझने के लिए जरूरी है। और ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है इसका अंदाजा आप लगा देंगे। यहां से बहुत ऑब्जेक्टिव आते हैं, देख लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव को। आंसर्स देने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, 2 आप व्यू समान होते हैं यदि, पहला ऑप्शन है उनकी कोटि समान हो, दूसरा है उनके संगत अवयव समान हो, तीसरा ऑप्शन है उनकी कोटि असमान हो, डी उनकी कोटि समान हो और उनके संगत अवयव भी समान हो। तो दोस्तों आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। चलिए, काफी समय हो गया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। दोनों होने चाहिए, कोटि भी समान होनी चाहिए, संगत अवयव भी। अकेला अकेला कोई नहीं चलेगा, ना ये चलेगा ना ये चलेगा। चलिए, अगले सवाल का जवाब स्क्रीन पे आते ही साथ आपको देना है दोस्तों। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, 2 आप व्यू तुलनीय कहला, तुलनीय मतलब तुलना करने योग्य, मतलब यहाँ पे इसका मतलब योग्य ही है या इक्वल ही है, समान ही तुलनीय का मतलब। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, थोड़ी लैंग्वेज चेंज होती रहती है।
हाँ, ऑप्शन है उनकी पंक्तियां समान हो, उनके स्तंभ समान हो, उनकी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, उनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लगाना है उनकी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। तो इसको आपको समझाते हैं। देखिए तुलना का मतलब क्या हो, तुलना मतलब तुलना करनी है कि भाई वो बराबर हैं कि नहीं। तो एक्स वाई जेड पी ए बी सी डी। तो देखिए तुलना करना मतलब हमें अवयव मिलाने पड़ेंगे भाई कि अवयव आपस में समान हैं कि नहीं है। तो तुलना भी तो हम तब कर पाएंगे जब दोनों की कोटि एक सी। जैसे आप गौर कीजिएगा, इस डायग्राम पे आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपने तुलना की थी। तुलना करते आपको समझ में आया था कि यार ये 4 यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, मतलब ये बराबर नहीं है। तुलना आप इसलिए कर पाएंगे 11-12 इसमें है, 11-12 इसमें है, 21-22 इसमें है, 21-22 इसमें है। लेकिन सोचिए दोस्तों, अगर इसमें 31-32 होता ही नहीं तो आप तुलना कैसे करते। तो तुलना के लिए जरूरी है कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, तभी तो हम तुलना कर पाएंगे। तुलना करने के बाद ही तो हम पता कर पाएंगे कि आप भी समान हैं या नहीं। तो तुलनीय का मतलब एक प्रकार से समान नहीं होता है, लेकिन तुलनीय मतलब होता है तुलना करने योग्य। और तुलना करने योग्य तभी होंगे जब कोटि समान होगी। तुलना करने के बाद हम पता करेंगे दोस्तों कि आप भी समान हैं या नहीं। अगर आपकी पंक्ति स्तंभों की संख्या बराबर नहीं, कोटि बराबर नहीं, तो हम तुलना ही नहीं कर पाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और इसका सही आंसर आपने लगाया हो। कई लोग इनमें से कोई नहीं लगा देते कि तुलनियों को बराबर समझ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको डाउट क्लियर किया। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहां पर दो आव्यूह दिए हैं, x माइनस वाई 2y प्लस जेड, एक्स प्लस वाई बराबर 1 4 9 5, और हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड। कैसे मैं निकालता हूं दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। हमसे पहले लिखेंगे चूंकि प्रदत्त आव्यूह समान है, मतलब ये आव्यूह और ये आव्यूह समान है, इसलिए इनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो अवयव हम कोई बराबर कर सकते हैं, पर हम अपने दिमाग से ऐसे अवयव बराबर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम वैल्यूज निकाल सकें। तो सबसे पहले यहाँ देखिए दोस्तों, ये अवयव 2y बराबर 4, तो यहां से y बराबर 4/2, y बराबर 2। कोई भी अवयव पहले ले सकते हैं दोस्तों, क्रम का कोई महत्व नहीं है, बस आंसर्स निकलते रहे। मैं आपको हमेशा इस तरीके से बताऊंगा कि आप पे चीजें आसानी से बने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 2y प्लस जेड किसके बराबर है, 9 के। तो 2y प्लस जेड बराबर 9। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से हम y का मान रख देंगे 2, तो 2 दूनी यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। चलिए प्लस के 4 इस तरफ आके माइनस के 9 में से 4 गए 5। चलिए z का मान भी आ गया। अब बचता है x का मान। x प्लस वाई प्लस जेड निकालने के लिए हमें x का मान 9 चाहिए। तो x दिख रहा है आपको, यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी, तो हम इसको यूज कर लेते हैं। x प्लस वाई बराबर आपका 5 है। ठीक है दोस्तों, y का मान हमने अभी निकाला था, ये निकाला था, y का मान 2 है। x प्लस 2 बराबर 5, प्लस के 2 तरफ जाके माइनस के हो गए, 5 में से 2 गए 3 हो गए, ये तीनों मान आ गए। तो अब दोस्तों x प्लस वाई प्लस जेड हमें निकालना है, मान रख देंगे। x का मान 3, y का मान 2, z का मान 5, 3 प्लस 2 प्लस 5 10। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको समझा दिया। अब दोस्तों मैं आपको इसका एक और तरीका बता रहा हूं। वैसे ये तरीका बिल्कुल सरल है, सिंपल है, फिर मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा दिमाग की बात है। इस तरीके में करना क्या है, आपको x का मान नहीं निकालना है। x का मान जो निकाला 3, ये नहीं निकालना है। तो सर x का मान नहीं निकाले तो कैसे आएगा? देखो एक्चुअल में यहाँ पे x प्लस वाई का मान 5 दिया है, तो हम सीधा x प्लस वाई का मान 5 रख देंगे और z का मान 5 रख देंगे, तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। तो ये और सरल तरीके से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब आप अपनी रफ कॉपी और पेन अपने पास रख लीजिए, पेन खोल लीजिए, क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चन, मैंने आपको टेक्निक तो बता दी, अब तो क्वेश्चन करना तो कोई बड़ी बात है नहीं दोस्तों। तो मैं क्या करूंगा, जो भी क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा उसके ऑप्शंस रखूंगा। तो मैं सॉल्व तो कराऊंगा, लेकिन अगर मुझसे पहले सॉल्व करके आपका आंसर है तो वो आप कमेंट कर दीजिए। इसी से हमारे कंपटीशन के विजेता का फैसला होगा कि आज ये कंपटीशन का विजेता कौन है। ठीक है दोस्तों, रफ कॉपी और पेन अपने पास रखिए ताकि सबसे जल्दी और सब सही जवाब आप निकाल सकें। सभी को जवाब देने के लिए एक ही मौका मिलेगा, आप 2 बार जवाब नहीं दे सकते, इसलिए प्लीज एक बार में सही जवाब दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर एक दो आप भी बराबर दिए से दिए और इस बार हमें x प्लस वाई का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, आप कर लें तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी लोग यहाँ देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमें z से कोई मतलब नहीं, हमें ZW नहीं निकालना, हमें तो x प्लस वाई चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने ये अभी आप दिख रहा है आपको 2x माइनस वाई, ये लिया, ये किसके बराबर रहेगा 0 के। तो 2x माइनस वाई बराबर यहाँ हो गया 0।
ठीक है दोस्तों, माइनस वाई उस तरफ गया तो प्लस का हो गया, ठीक है, 0 प्लस वाई हो गया वाई, तो 2x बराबर वाई, या इसको हम लिख सकते हैं y बराबर 2x। ये y का मान x के पदों में आ गया, प्रतिस्थापन विधि के अकॉर्डिंग जाएंगे हम, इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये अगला टर्म दिख रहा है आपको, x माइनस वाई किसके बराबर है, -1 के। चलिए x माइनस वाई बराबर मैंने लिख दिया -1। अब आते हैं आगे, y का मान है यहाँ पे 2x, हमने देखा है y का मान 2x निकाला, हमने खुद निकाला, वो हम यहाँ रख देंगे, तो y की जगह हमने 2x रख दिया। अब x में से 2x गए तो बचे -x, तो -x बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, तो x बराबर आ गया दोस्तों 1। लीजिए x का मान आ गया, अगर x का मान आ गया तो समझिए y का भी आ गया। समीकरण 1 से y बराबर है 2x, ये दिख ही रहा है सभी को। अब x का मान हमने 1 रख दिया, 2 1 2, लीजिए x भी आ गया और y भी आ गया। हमें सवाल में निकालना था x प्लस y, जो कि x का मान रख देंगे 1 और y का मान रख देंगे 2, तो 1 प्लस 2 हो गया 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आशा करता हूं आपने मुझसे पहले इसका आंसर निकाल लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें भी आपको एक आव्यूह दिया है और इस बार आपको केवल a का मान निकालना है। हमें c और d से कोई मतलब नहीं, केवल a का मान निकालना है। जल्दी से अपने आंसर्स कमेंट कीजिए जब तक मैं करता हूं। पहला अभी मैं ले रहा हूं ये 2a माइनस बी बराबर 0, जैसे पिछली बार था, तो यहाँ पे 2a माइनस बी बराबर 0 लिया, माइनस बी इस तरफ आए तो प्लस के हो गए, 0 प्लस बी बी हो गया, तो 2a बराबर b हम लिख सकते हैं b बराबर 2a। ये समीकरण नंबर 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, a माइनस बी, ये मैंने लिया है, a माइनस बी बराबर है -1। अब दोस्तों यहाँ पर मैं b का मान रख दूंगा, b का मान यहाँ पे 2a है, मैं लिखूंगा समीकरण 1 से b बराबर 2a है, इसलिए मैं 2a रख दिया। a में से 2a गए, माइनस a बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए दोस्तों, a बराबर 1 आ गया। आशा करता हूँ आपने मुझसे पहले इसका आंसर कर लिया होगा, और अगर आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं दोस्तों, अगला सवाल है, अगले सवाल में हम कर पाएंगे जरूर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ पर हमारे सामने है, जिसमें दो आव्यूह बराबर दिए गए हैं एज यूजुअल, a प्लस 4, 2a प्लस 2, 3b, b प्लस 2, 8 माइनस 6, 8, a माइनस 8b, और हमें निकालना है a माइनस 2b का मान। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर अब लेंगे ये a प्लस 4, 2a प्लस 2 और a प्लस 4। अब आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले मैं लिख रहा हूँ 2a प्लस 2, फिर मैं लिख रहा हूँ a प्लस 4। ऐसा नहीं कि पहले ये अब लिखना है फिर ये, कोई भी पहले लिख सकते हैं, कोई बाद में लिख सकते हैं। 2a प्लस 2 बराबर a प्लस 4, तो बेटा ये प्लस के इस तरफ आके माइनस के हो जाएंगे, प्लस के 2 उस तरफ जाके माइनस के हो जाएंगे। 2a में से a गए a, और 4 में से 2 गए 2। ये लीजिए दोस्तों, a का मान तो हमारा आ ही गया, a का मान हो गया 2। चलिए अब अगला अब आप देख लीजिए, यहाँ पे 3b और यहाँ पे b प्लस 2, तो हम लिख देंगे 3b बराबर b प्लस 2। प्लस के b इस तरफ आए तो माइनस के 2 यहाँ जो के, तो 3b में से b गए तो 2b। अब यहाँ से हम b का मान नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालना है दोस्तों a माइनस 2b, तो हम b का मान क्यों निकालें, a का मान रखें 2 और 2b पूरा, b का नहीं कि पूरे 2b का मान रख दें 2, तो 2 में से 2 गए 0, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आया क्वेश्चन, वाह भाई वाह, ये है बड़ा धांसू क्वेश्चन। इसमें ए भी निकालना है, बी भी निकालना है, सी भी और डी भी, 4 मान। देखें कौन है भैया पहलवान जो मुझसे पहले निकाले थे। चलिए मैं तो अभी आगे बढ़ता हूँ। तो आगे बढ़ने के लिए मैं पहले दोनों आप भी लिख दूंगा, फिर लिख दूंगा चूंकि प्रदत्त आप भी समान है इसलिए इनके संगत आप भी समान होंगे। हर क्वेश्चन में लिख रहे हैं दोस्तों। तो पहला अब हम ले रहे हैं 2a प्लस बी, 2a प्लस बी बराबर 4 है। यहाँ से मैंने b का मान निकाला, प्लस के 2 इस तरफ आके माइनस के, तो 4 माइनस 2a, समीकरण नंबर 1। अब हम निकालेंगे अगला अवयव a माइनस 2b बराबर लिखेंगे, यहाँ पे देखिए गौर कीजिए -3। अब हमने b का मान यहाँ पे रख दिया, b का मान जो यहाँ पे लिखा हुआ था ये दिख रहा है आपको बेटा 4 माइनस 2a, वो हमने b की जगह यहाँ रख दिया 4 माइनस 2a बराबर -3। गुणा कर लेंगे, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4a, माइनस इंटू माइनस हो गए प्लस। ये समझ आया सभी को, माइनस इंटू माइनस प्लस बराबर -3। चलिए देखिए a और 4a प्लस के 5a हो गए, माइनस के 8 उस तरफ जाएंगे तो प्लस के। देखिए 8 में से 3 गए तो 5, तो a बराबर आ गया 5/5 मतलब 1। ये आ गया अपना a का मान। चलिए एक मान तो आ गया, तो ये क्लियर हो गया कि ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता भाई, ऑप्शन ए का परेशान तो होना नहीं है। अब आ जाते हैं हम b का मान कैसे निकालेंगे भाई, समीकरण 1 से निकालेंगे। b बराबर है 4 माइनस 2a, 4 माइनस 2, a का मान है 1, 2a कम 2, 4 में से 2 गए 2 बचे। चलिए b का मान भी आ गया 2, तो b का मान तो सभी ऑप्शन में 2 दिया है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, हारना नहीं है, थकना नहीं है। 4-5 नंबर में आ रहा है सवाल, इतना सरल क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है। 5c माइनस डी बराबर है 11। चलिए दोस्तों यहाँ से हमने क्या किया कि प्लस के 11 इस तरफ ले आए, इस तरफ तो माइनस के हो गए, और माइनस के डी उस तरफ ले गए तो प्लस के हो गए। तो 5c माइनस 11 बराबर डी, इसको हम लिख सकते हैं d बराबर 5c माइनस 11।
चलिए दोस्तों, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया, एक तो हो गया था अपना। अब हम अगला अवयव ले लेंगे, 4c प्लस 3d बराबर है 24। समझ में आ रहा होगा। अब बस करना क्या है, d का जो मान था वो यहाँ रख देना है। रख दो बेटा, d की जगह 5c माइनस 11 बराबर 24 गुणा कर लेंगे। 3 5 15 और 3 का माइनस 11 माइनस 33 बराबर 24। 4 सी और 15 सी हो गए 19 सी, माइनस के 33 हो गए प्लस के, 24 और 33 होते 57। सी बराबर 57/19, सी बराबर आ गया दोस्तों 3। सी का मान आ गया है 3। अब हम निकालेंगे डी का मान समीकरण 2 से। डी का मान है 5c माइनस 11। सी का मान हम यहाँ रख देंगे, सी की जगह 3 रख दिया। 5 3 15 माइनस 11, डी बराबर आ गया 4। तो दोस्तों ए बराबर 1 2 3 4, मतलब ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3 और डी का मान 4। तो 1 2 3 4 हमारा सही ऑप्शन है डी। आशा करता हूं आपने सही जवाब दिया होगा। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 है। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो घर से करके लाना है वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये आपको होमवर्क में करना है। चलिए अब आपके कंपटीशन के लिए आखिरी सवाल, इस सवाल का जवाब जो दे देगा वही सबसे ज्यादा आगे जाएगा और इस सबसे धांसू सवाल माना जाता है। देखिए दोस्तों, ये है सवाल। इसमें आपको 6 वैल्यू निकालनी है, ए बी सी एक्स वाई जेड। दिखने में कठिन लग रहा है? नहीं दोस्तों, बहुत ही सरल है। एक एक करके सारी वैल्यूज निकाल। सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालेंगे। ये देखिए a-1 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे -3, तो a-1 बराबर -3, तो -1 उस तरफ गया तो प्लस का, a बराबर आ गया -2। चलिए दोस्तों अगला यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये दिख रहा है आपको 2b + 4, ये किसके बराबर होगा? b - 3 के बराबर होगा। चलिए 2b + 4 बराबर b - 3। अब यहाँ से प्लस के b आ गए तो माइनस के, प्लस के 4 उस तरफ गए तो माइनस के, -3 -4। 2b में से b गए b, -3 -4 -7। ठीक है दोस्तों, दो वैल्यूज आ गई, सब आ जाएंगी। बहुत ही सरल सवाल है, बस आपकी स्पीड होनी चाहिए दोस्तों। अगली सी वैल्यू, सी कहाँ है भैया? सी कहाँ? ये रहा 2c + 2, ये दिख गया भैया मुझे। और यहाँ पे क्या है इसकी जगह? 0। 2c + 2 बराबर 0, प्लस के 2 हो गए माइनस के, c बराबर -2/2, c बराबर आ गया -1। चलिए दोस्तों अगली x की वैल्यू, ये रहा x दिख गया सभी को, x + 3 बराबर क्या है? 0। लीजिए 1 मिनट में हो गया, x + 3 बराबर 0, प्लस के 3 हो गए माइनस के, x बराबर आ गया -3। अगला आ जाते हैं दोस्तों 3y - 2, ये रहा 3y - 2 और इसके इक्वल में है 2y - 7। चलिए भैया प्लस के 2y माइनस के हो गए, माइनस के 2 जाके प्लस के हो गए, 3y में से 2y गए y और -7 + 2 बचे -5, ये आ गया। चलिए दोस्तों आखिरी मान z + 4 बराबर 6। ये देखिए दिख गया सभी को z + 4, ये अगर आप कहें तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए z + 4 दिख गया सभी को, इक्वल में है 6, z + 4 बराबर 6, प्लस के 4 हो गए माइनस के, 6 में 4 गए 2। लीजिए सारे मान आ गए दोस्तों और सही है ऑप्शन सी। मिला लीजिए -2 -7 -1 -3 और ये -5 और ये 2। तो ये ऑप्शन सी सही है। जिसने इसका सही जवाब दिया, मैंने वाकई इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इसका भी पार्ट 2 भी आएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं अभी समानता के नियम में। जाने से पहले से आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ये क्लास बहुत बढ़िया लगी हुई है तो प्लीज़, हाँ ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल चाहिए, पहले से नहीं बताया वरना आप कॉपी कर लेते। तो आपसे गुजारिश है कि जो हमारा जीनियस क्लास जागर का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लाइव क्लास अटेंड कर पाएँ। इसके लिए आप बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दें। ऑल प्रेस करने से जैसी क्लास लाइव होगी उसके पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप इस गेम में भाग दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। शेयर करेंगे तो हमारे व्यूअर्स बढ़ेंगे और साल भर आपको ऐसी क्लासें मिलेंगी। साथ ही साथ दोस्तों इसको लाइक भी कर दीजिए, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।